जय श्री राम। मित्रों, आज आप लोगों के समक्ष है श्री वाल्मीकि रामायण। आज से मैं आप लोगों के लिए प्रभु के समक्ष यह संकल्प लेता हूँ, हनुमान जी महाराज जी के समक्ष यह संकल्प लेता हूँ कि संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण हिंदी में आप लोगों को करवाऊँगा, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से बहुत से हमारे जो भक्तगण हैं, जो प्रभु के भक्त हैं, वो जो है कि संस्कृत नहीं समझ पाते हैं और संस्कृत के इस श्लोक के साथ यदि इसका श्रवण करवाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण किसी भी भाषा में करें, बस आपका हृदय और मन पवित्र होना चाहिए। तो मैं हिंदी अर्थ हिंदी में इसका श्रवण करवाऊँगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। मित्रों, श्री वाल्मीकि रामायण में जैसे दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा के माध्यम से श्री रामचरित अर्थात प्रभु श्री राम जी की महिमा का वर्णन किया गया है, उसी तरह से श्री वाल्मीकि रामायण में केवल संस्कृत के श्लोक के माध्यम से महिमा किया गया है। लेकिन संस्कृत का जो श्लोक है सभी भक्तगणों के समझ में नहीं आता, इसलिए इसे विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित करके उस पर टीकाएँ लिखी गई और अपने अपने स्थानीय भाषाओं में इसे अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया। लेकिन यहाँ पर जो मूलतः वाल्मीकि रामायण है वही श्री गीता प्रेस गोरखपुर का है और उसी का सर्वप्रथम हिंदी में जो भाष्य लिखा गया मित्रों, वही आप लोगों को यथावत आप लोगों के समक्ष श्रवण करवाऊँगा। और श्री वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस, तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में अंतर बस इतना है कि उसमें भी कथा का श्रवण किया गया है और इसमें भी कथा का श्रवण करवाया गया है। लेकिन श्री रामचरितमानस में भक्तिमय श्री चौपाई, दोहा, सोरठा, छंदों के माध्यम से भक्तिमय राग के अनुसार बनाया गया है, लेकिन यहाँ जो है वो श्लोक के माध्यम से लिखा गया है। तो इसलिए लेकिन एक बार कम से कम श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि यह भी आपको ज्ञात होगा कि वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा गया है और श्री रामचरितमानस में क्या लिखा गया है। श्री रामचरितमानस में कुछ संदर्भ जो वाल्मीकि रामायण में है वह उसमें नहीं है मित्रों, नहीं मिलेगा, क्योंकि श्री रामचरितमानस की रचना करते हुए महाकवि तुलसीदास जी ने कुछ संदर्भों को छोड़ना ही बेहतर समझा। जो प्रभु के वैकुंठ धाम जाने के पश्चात की कहानी वे श्री रामचरितमानस के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं करना चाहते थे और इसीलिए उस प्रसंग उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन आपको वाल्मीकि रामायण में सब कुछ यथावत मिलेगा, जो त्रेता युग में महाकवि, महासंत भी कह सकते हैं, महामुनि भी कह सकते हैं, महर्षि भी कह सकते हैं, वाल्मीकि जी के माध्यम से जो है कि हम लोगों को यह ग्रंथ मिला। और यह ग्रंथ उसी समय से किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी स्रोत से हम लोगों के समक्ष आज भी लिपिबद्ध है और हम लोगों के समक्ष ये प्रकट है और जिसे हम लोगों को श्रवण करके धन्य होना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण सर्गों में विभक्त है, जैसे यहाँ दोहा चौपाइयों में विभक्त था, यहाँ पर श्लोक, संस्कृत के श्लोक के सर्गों में विभक्त है और बाल कांड से लेकर अयोध्या कांड से लेकर उत्तर कांड सब कुछ इसमें मिलेगा, लेकिन बस इसमें सर्गों में विभक्त है, श्लोकों के माध्यम से वर्णन है। तो यहाँ पर आपको केवल अर्थ जो है कि श्रवण करवाऊँगा, जिससे कि आपका भी समय कम समय में अधिक जो है कि प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण कर सकें। चूँकि संस्कृत में भी वही चीज़ लिखी गई है और उसी का हिंदी अर्थ है, तो चाहे आप संस्कृत में पठन करें, श्रवण करें या फिर हिंदी में पठन और श्रवण करें। तो हिंदी में पठन और श्रवण आप लोग करवाऊँगा। तो सबसे पहले मित्रों यहाँ पर आता है
शुरू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है श्री वाल्मीकि रामायण में, और वह निवेदन है कि जब प्रभु श्री राम जब यहाँ से जाते हैं अयोध्या से, तो 9 ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग श्री वाल्मीकि रामायण के शुरू करने से पहले वह आप लोगों को श्रवण करना होगा, और उसके बाद 1 दिन बाद, भले ही 1 दिन 2 दिन बाद श्री राम कथा स्टार्ट हो, लेकिन जो है कि आपको यह सुनने के बाद ही वह श्रवण करना चाहिए, ऐसा विधान है। तो अयोध्या जब से प्रभु श्री राम जी के जाने के बाद यहाँ पर वनगमन जब होता है प्रभु श्री राम जी का, तो 9 ग्रह इकट्ठा हो जाते हैं, और उसी 9 ग्रहों के इकट्ठा होने के बाद लंका युद्ध परिणाम के रूप में होता है। और दशरथ जी ज्योतिषियों की बातें जो कि अनिष्ट की जो बातें हुई थी, वह पहले ही बता दिए थे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होने वाला है, अर्थात राजा दशरथ पहले ही जान चुके थे। तो इसमें युद्ध कांड में भी 91वें सर्ग में आयुर्वेद विज्ञान की भी बात होती है, और इसमें यह बताया गया है कि रावण भी एक भारी तांत्रिक था, और इसीलिए उसकी जो ध्वजा थी, उसके ध्वजा पर तांत्रिक का चिन्ह अर्थात नर सिरक पाल का चिन्ह लगा हुआ था, जो मनुष्य की खोपड़ी जिसे कहा जाता है, मनुष्य की खोपड़ी के रूप में उसे लगाया गया था उसके ध्वजा पर। तो वह बहुत बड़ा तांत्रिक के रूप में इसे व्यक्त किया गया है श्री वाल्मीकि रामायण में। तो मूल बातें आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। और वाल्मीकि रामायण मित्रों, वाल्मीकि जी क्या है, वाल्मीकि जी पर वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि वे डकैत थे, ये थे वो थे, लेकिन मित्रों यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा है कि सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि राम के ही जापक थे, अर्थात उनके मरा जपने की कथा को भी बहुतों ने निर्मूल माना है, अर्थात झूठा माना है, किंतु यह कथा भी बहुत जगह हम लोगों को देखने और सुनने को मिलती है, और स्कंद पुराण में भी यह बात आती है, इसलिए पूरी तरह से इसे निर्मूल नहीं कहा जा सकता। और ये कहा गया है कि जो वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी का कोई विशेष एक आश्रम नहीं था मित्रों, कि कोई निश्चित ठिकाना पर रहते थे। जब प्रभु श्री राम जी का वनगमन हुआ तो उसमें चित्रकूट के पास में थे। यहाँ से लिखा गया है कि कौशाम्बी प्रयाग से 14 मील दक्षिण पश्चिम कोसम गांव है। तो फिर उसके बाद कान्यकुब्ज बिहार में भी उनके रहने की जो मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो वाल्मीकि जी एक्चुअल में समय समय पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते थे, और समय के हिसाब से कहीं भी वे रुक जाते थे, इसलिए उनका कोई स्थायी जो है कि आश्रम नहीं था, और जहाँ जहाँ वे गए उन जगहों को आश्रम के तौर पर विकसित कर दिया गया। और इसमें बताया गया है मित्रों कि रामायण में के राजनीति और मनोविज्ञान के वाल्मीकि जी बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे। और उसके बाद आता है उपसंहार में, यदि हम कहेंगे तो संतों के शब्दों में कहा गया कि संतों के शब्दों में रामायण श्री वाल्मीकि रामायण जो है राम तनु है, इसका पठन मनन अनुष्ठान साक्षात प्रभु श्री राम का सन्निधान प्राप्त करना है। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए इस श्री रामचरितमानस के गान से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो लोग श्री हनुमान जी महाराज जी के भी महिमा का गुणगान करना चाहते हैं, या प्रभु श्री राम जी की या माता सीता की, सभी का गुणगान करने के लिए श्री रामचरितमानस या श्री वाल्मीकि रामायण का आपको श्रवण और पठन इसमें कहा गया है। इसीलिए अनादिकाल से इसके श्रवण पठन अनुष्ठान आदि की परंपरा आती है। और इसी संदर्भ में जो नाटक हम लोगों का दशमी के शुभ अवसर पर और विभिन्न हिंदू त्योहारों के शुभ अवसर पर जो नाटक मंचन का जो व्यवस्था है मित्रों, ये आज से नहीं, इसमें लिखा गया है कि यदुवंशियों के द्वारा हरिवंश में वर्णित रामायण नाटक खेलने का उल्लेख पहले से ही होता आया है। वहाँ लोमपाद द्वारा श्रृंग ऋषि का आनयन, पुनः दशरथ यज्ञ,
गंगावतरण, रंभाभिसार आदि नाटक उस समय खेले जाते थे। तो उस समय भी से ही यह नाटक खेलने की जो परंपरा आती है, इससे क्या होता है कि प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी महाराज जी की और जगत जननी माता सीता की महिमा का बखान होता है। इसीलिए इस नाटक के खेलने की परंपरा जो त्रेता युग से उसके पहले से चली आ रही है, वह आज तक जो है कि यथावत चल ही रही है। इसमें और भी लिखा गया है कि रामायणम महाकाव्यमुद्देश्य नाटकम कृतम लोमपादो दशरथ ऋषि श्रृंग महामुनि शांता मप्यानयामाम गणिका भी सहानघ। तो यहाँ से इसका अर्थ है मित्रों कि यह जो नाटक खेलने की परंपरा है उसी समय से चली आ रही है, त्रेता युग से ही, और उसके पहले से भी यूँ कहें कि चली आ रही है। और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के समय से ही सफल रामलीला का कार्यक्रम आरंभ हुआ और त्रेता युग में आकर के बहुत ज़्यादा और भी विस्तार ले लिया द्वापर युग में। तो और द्वापर युग में हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव नाटक, अनर्घ राघव नाटक, महानाटक, बाल रामायण नाटक आदि अगणित रामलीला ग्रंथ ही लिख डाले गए जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समय। तो भगवान श्री कृष्ण के समय उसमें बहुत से नाटक का मंचन होने लगा था। तो ये वाल्मीकि रामायण शुरू करने से पहले मित्रों यह सब जानना आपके लिए आवश्यक है। अब मित्रों वाल्मीकि रामायण की जो पढ़ने की जो विधि है वह यह है कि देखिए इसको 3 महीना निश्चित किया गया है जो वाल्मीकि रामायण। मैं तो इसे श्रवण आप लोग करवा रहा हूँ, लेकिन यदि आप संकल्प लेते हैं कि संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण को 9 दिन में या 1 महीने में इसे मैं पठन करूँगा, जैसे श्री रामचरितमानस का लेते हैं, वैसे ही यदि आप इसे संकल्प लेते हैं कि मैं संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण का नवाह पारायण करूँगा या मास पारायण करूँगा, तो उसके लिए 3 महीना निर्धारित किया गया है। इसमें लिखा गया है कि वाल्मीकि के परम प्रसिद्ध नवाह पारायण की ही विधि यहाँ लिखी जा रही है। चैत्र महीना, चैत का महीना, माघ का महीना, माघ के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष का समय, ये 3 मतलब चैत्र, माघ और कार्तिक का शुक्ल पक्ष, इन 3 महीनों में हमें नवाह पारायण या मास पारायण का कार्य का पाठ जो है कि श्रवण करना चाहिए या पठन करना चाहिए। इससे हमको ज़्यादा पुण्य मिलता है। और यह कहाँ पर आपको श्रवण कराना चाहिए, आप समझ गए होंगे मित्रों कि मंदिर में प्रभु के समक्ष और हनुमान जी महाराज जी के समक्ष, यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी हैं और यहाँ कृष्ण भगवान हैं और प्रभु श्री राम साक्षात हैं, गणेश जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। तो सबके समक्ष जो है कि इसको पठन आप लोग कराने का मैंने निश्चय किया। यह इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि यह कहाँ पर करना चाहिए, किसी पूर्ण क्षेत्र में इसका पठन करना चाहिए, पवित्र तीर्थ स्थलों पर, मंदिर में या अपने घर ही भगवान विष्णु तथा तुलसी जी के सन्निधान में वाल्मीकि रामायण का पाठ करना चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने मित्रों आप लोगों से निश्चय किया कि यहीं पर आप लोगों को इसका श्रवण करवाऊंगा। तो ये इसके कारण हैं। और पूजन की यदि आप लोग इसको केवल श्रवण करना चाहते हैं प्रेम पूर्वक, तो आप इसे कभी भी श्रवण कर सकते हैं। श्री प्रभु श्री राम की महिमा कभी भी आप श्रवण कर सकते हैं। लेकिन जब इसका नवाह पारायण या मास पारायण का संकल्प लें तो इन 3 महीनों में आप इसका निश्चय करें। आगे लिखा गया है इसमें पाठन की विधि में कि अनुष्ठान प्रकाश के अनुसार कामना भेद से यदि पूरी रामायण का पाठ न हो सके तो अलग अलग कांडों के अनुष्ठान भी विधि है। मतलब आप एक साथ पूरा श्री वाल्मीकि रामायण का नहीं पाठ कर सकते, तो एक एक कांड, जैसे बाल कांड का, अयोध्या कांड का, किष्किंधा कांड का, सुंदर कांड का अलग अलग पाठ करने का भी आप संकल्प ले सकते हैं और उसे क्रमशः पठन या श्रवण कर सकते हैं। मित्रों जो पाठन की विधि है वो संक्षिप्त में मैं आप लोगों के यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि आप लोगों का विशेष अनुरोध रहेगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो मैं मंत्रों
के साथ में, मंत्र उच्चारण के साथ में कैसे इसका करना चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, वो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है आपको लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनाना और एक नियम भी बताना। और रामायण के पाठ विधि में एक और महत्वपूर्ण बातें मैंने निशान पहले ही लगा दिया है मित्रों, जिससे कोई महत्वपूर्ण बातें छूट न जाए। पहला तो मंदिर का जो है कि जगह होना चाहिए, पवित्र जगह होनी चाहिए, कोई तीर्थ जगह होना चाहिए। और दूसरा जो है कि पाठ आरंभ करने के बाद अध्याय के बीच में रुकना नहीं चाहिए। यदि आप पाठ आरंभ करते हैं किसी संकल्प के साथ में, नवाह परायण या मास परायण, तो जो है कि आपको जब तक बीच में जहाँ रुकावट दिया गया है, जहाँ एक तरह से स्टॉपेज दिया गया है, वहाँ पर आप नहीं रुकेंगे, उसके बीच में कहीं रुक जाते हैं तो वह खंडित हो जाता है और फिर से उसको पूरा पाठ शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो मित्रों मैं आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ, कोई मेरा इस तरह का संकल्प नहीं है कि कोई मास परायण या नवाह परायण का संकल्प नहीं है। श्री वाल्मीकि रामायण का मुझे श्रवण करवाना है और इसलिए संध्या के समय में निम्नलिखित स्थलों पर प्रतिदिन विश्राम करते जाना चाहिए। तो ये जैसे संध्या के समय आप इसे, और एक चीज़ और मित्रों है, संध्या के समय और सुबह के समय भी इसे कर सकते हैं। एक चीज़ और है कि वाल्मीकि रामायण में यहाँ लिखा गया है मित्रों कि बहुत खास चीज़ मित्रों है कि गीत गाकर, सिर हिलाकर, जल्दबाजी में तथा बिना अर्थ समझे पाठ करना ठीक नहीं है। संध्या के समय निम्नलिखित स्थलों पर प्रतिदिन विश्राम करते जाना चाहिए। तो बहुत से लोग होता क्या है, इसे एक मनोरंजन की तरफ पठन करते हैं। बहुत से लोगों को हम लोग देखते हैं कि श्री रामचरितमानस का भी गा करके पढ़ते हैं, बहुत धुन में मगन होते हैं, अपने धुन में को ही ध्यान में रखते हैं, प्रभु का स्मरण नहीं रहता, केवल मैं अच्छा गा रहा हूँ, खराब गा रहा हूँ, अपने लय को ही ऊंचा करने में मगन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि गीत गाकर के, सिर हिलाकर बहुत और जल्दबाजी से तथा बिना अर्थ समझे, सबसे महत्वपूर्ण मित्रों लिखा है कि बिना अर्थ समझे पाठ करना ठीक नहीं है। इससे जो है कि कोई पुण्य नहीं मिलता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके मित्रों मैंने श्री रामचरितमानस का जो पाठ मैंने करवाया है आप लोगों को, वह अर्थ के साथ में करवाया है, जिससे कि आपको एक एक चौपाई का अर्थ समझ में आए। और जब भी आप मित्रों पढ़ें, अर्थ के साथ में ही पढ़ें और इतनी बार पढ़ें कि जब चौपाई और दोहा पढ़ते ही आपको अर्थ आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी आत्मा में आने लगे, तब यूँ समझिए कि मैं अब बिना हिंदी अर्थ के ही दोहा चौपाई पढ़ने के लायक हो गया हूँ, अन्यथा आप अर्थ के साथ में ही पठन करिएगा। इसीलिए यहाँ पर वाल्मीकि रामायण का, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है मित्रों कि वाल्मीकि रामायण का भी यदि मैं संस्कृत में ही मैं पढ़ना चालू कर दूँगा तो संस्कृत में पढ़ते पढ़ते जो है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा अर्थ। इसीलिए समझ में, इसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा गया मित्रों कि सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ का समझ में आना। इसीलिए अर्थ को मैं समझा रहा हूँ और धीरे धीरे पाठन विधि से आप इसकी महात्म्य की हो जाएंगे। फिर वाल्मीकि रामायण में स्टार्ट करूँगा। और मित्रों यहाँ 4 लाइन का गुरु वंदना है और ये 4 लाइन का गुरु वंदना आप जब भी श्रवण करें या पठन करें श्री वाल्मीकि रामायण या पूजा पाठ प्रारंभ करें तो यह अवश्य करना चाहिए। इसमें लिखा गया है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये 4 लाइन का जो गुरु वंदना है इसे हमें अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ यदि आपके पास समय है तो सरस्वती का भी स्मरण करें, हनुमान जी को नमस्कार करें और वाल्मीकि जी को नमस्कार करें। और यदि आप जो है कि कम से कम श्लोक नहीं पता है तो कम से कम 7 चीज़ों का आप स्मरण अवश्य करें।
कौन कौन से? ओम तुलसीदासाय नमः, आप लोग याद कर लीजिए 7 मंत्र बहुत शुद्ध शुद्ध। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। ये 7 इन मंत्र को आसानी से उच्चारण करने के बाद आप चाहे श्री रामचरितमानस पठन करिए या फिर वाल्मीकि रामायण का आपका पूर्ण होता है। उसके बाद जो विश्राम का जो स्थान दिया गया है, जो वाल्मीकि रामायण तो इसे कम लोग नवाह पारायण और मास पारायण करते हैं, लेकिन जो है कि जो लोग करते हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। अब मित्रों अगले लेसन में यहाँ पर वाल्मीकि रामायण शुरू करने से पहले मैं आपको 2 वीडियो पोस्ट करूँगा, एक तो यह वाला और एक वीडियो अभी और। उसके बाद वाल्मीकि रामायण का पाठ प्रारंभ होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो एक तो हो गया आपका वाल्मीकि रामायण का पाठन विधि, और अब जो है कि आगे का जो वीडियो आएगा कि वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है, वाल्मीकि रामायण महात्म्यम। तो वाल्मीकि रामायण का महात्म्य क्या है, तो महात्म्य के बारे में अर्थात महत्व के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद श्री वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ करूंगा। तो अगले वीडियो में मित्रों फिर से मिलता हूं, और वाल्मीकि रामायण यह आप लोग एक बार जीवन में यदि श्रवण कर लेंगे मित्रों, तो लेकिन हृदय से मन लगाकर श्रवण करिएगा, वीडियो स्किप कर करके आप लोग न करिएगा, क्योंकि अब यह मौका जीवन में मित्रों बार बार नहीं मिलने वाला है। जीवन अमूल्य है, और इस अमूल्य जीवन में को आप लोग सार्थक करने के लिए जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इसीलिए श्रवण करवा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत से कम लोग आते हैं श्रवण करने के लिए, लेकिन जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं मित्रों बहुत ही भाग्यशाली हैं, और उन पर प्रभु श्री राम की कृपा अवश्य होगी। तो चलिए मैं अगले प्रसंग में मिलता हूँ, श्री वाल्मीकि रामायण का महत्व क्या है, और उसके बाद वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ कर दूंगा। जय श्री राम।